सुप्रभात कक्षा 7 के सभी बच्चे। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले वाली कक्षा में हमने सिंह और राजा दिलीप के संवाद के विषय में आपको बताया था, आज हम उसी के प्रश्नों उत्तर के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रश्नोत्तर में देखेंगे आप तो आपको मिलेगा एक वाक्येन उत्तरत्, फिर उसके बाद मिलेगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, और उसके पहले है उच्चारणम कुरुत च पुस्तिकायाम लिखित, यानी उच्चारण करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरत् में अगर आप देखेंगे तो सब सर्वप्रथम प्रश्न दिया गया है, कुंभोदरः कस्य सेवकः आसीत्। कुंभोदर जो है वो किसका सेवक था? उत्तर में आप लिख देंगे कुंभोदरः भगवतः शंकरस्य सेवकः आसीत्। ठीक उसी प्रकार से ख वाला प्रश्न देखेंगे, माता पार्वती के वृक्षम पुत्रवतः पलितवती। माता पार्वती ने किस वृक्ष को अपने पुत्र की तरह पाला था? तो उत्तर में लिख देंगे आप, माता पार्वती देवदारु वृक्षम पुत्रवतः पालितवती। ग वाला देखेंगे, लिखा है छत्रात कः त्रायते। उत्तर में आप लिख देंगे छत्रात क्षत्रियः त्रायते। ठीक उसी प्रकार से घ वाला देखेंगे, लिखा है राजा कुरुपूरतः अवनत्यः शरीरम समर्पयति। उत्तर में आप लिख देंगे कि राजा सिंहस्य कुंभोदरस्य पुरतः अवनत्यः स्वशरीरम समर्पयति। ठीक उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा है निम्नलिखित पदानि निर्देशानुसार परिवर्तय, यानी परिवर्तन करना है। जैसे सर्वप्रथम आप देखेंगे लिखा है सिंह, तो इसमें इसका क्या है? प्रथमा बहुवचन, तो सिंह का प्रथमा बहुवचन होगा सिंहा। उसके बाद फिर देखेंगे बालकः, बालका का प्रथमा बहुवचन है। अब बालका का प्रथमा बहुवचन ही क्या होगा? बालकाः। फिर लिखा है बानरः, बानरः का तृतीय एक वचन, यानी तृतीय एक वचन क्या होगा? लिख देंगे वानरेण। कुंभोदरः द्वितीय बहुवचन, लिख देंगे कुंभोदरः। फिर गजः षष्ठी एक वचन, लिख देंगे गजानाम। फिर उसके बाद वाक्य शुद्धि कार्यत शुद्ध करके सर्वप्रथम देखेंगे, लिखा है इमाम देवदारु वृक्षम पुत्रवतः पालितवती। इसका सही है इमं देवदारु वृक्षम पुत्रवतः पालितवती। फिर उसके बाद ख वाला देखेंगे, लिखा है तावत अस्य गृहम स्थित्योस्मि। फिर उसका सही है तावत अस्याम गुह्याम स्थितौ अस्मि। ग वाला देखेंगे, लिखा है इयं गुरौ धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया। ये जिसका तस लिख देंगे, इयं गुरौ धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया। फिर घ वाला देखेंगे, लिखा है इमाम धेनुम त्यज्य। फिर देखेंगे नीचे आपको मिलेगा इमाम धेनु त्यज्य। अब प्रश्न संख्या 5 पे जाएंगे तो आपको मिलेगा संधि विच्छेद कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है। सर्वप्रथम आप देखेंगे 2 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कॉलम में आप पदम लिखेंगे और दूसरे वाले कॉलम में आप लिखेंगे संधि विच्छेद। अब पदम में लिखेंगे, पहला शब्द है रक्षणार्थम। संधि विच्छेद लिखेंगे रक्षण धन अर्थम। फिर उसके बाद लिखेंगे ममार्थम। संधि विच्छेद करेंगे, होगा मम धन अर्थम। फिर उच्छिन्नम, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे उत धन अर्थम। फिर उसके बाद स्थितौ अस्मि बराबर उसका संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो लिखेंगे स्थितः अस्मि।
अब प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, आप लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी वाक्यों को पूरा करना है, जो खाली स्थान है उसको पूरा कर देना है। लिखा है इमं देवदारु वृक्षम, डाट डाट है वहां भर देंगे पुत्रवतः, फिर उसके बाद लिख देंगे पालितवती। फिर ख वाला है गजस्य अनया दुष्कृता, डाट डाट है अतीव दुखिता अभवत, तो जो खाली स्थान है वहां भर देंगे माता। फिर ग वाले में शुरू में ही खाली स्थान है, लिखा है माम हंतुम समर्थ न भविष्यति, जो डाट डाट स्थान है वहां भर देंगे भवान। घ वाला है देखेंगे छत्तात त्रायते इति छत्रिः, तो इसमें क्या भरा गया है छत्तात। फिर अंग वाला देखेंगे इमाम धेनु त्यज, जो खाली स्थान है वहां पर भर देंगे त्यज। फिर उसके बाद अद्य लिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत, वाक्य रचना करनी है। सर्वप्रथम वृक्ष का लिखा है अत्र एकः आग्र वृक्षः अस्ति, सिंह का वाक्य की रचना करनी है, लिखेंगे अत्र एकः सिंहः अस्ति। राजा का लिखेंगे अत्र एकः राजा अस्ति। सेवका का लिखेंगे अत्र एकः सेवक अस्ति। इसके साथ आपका जो है ये प्रश्नोत्तर वाला भाग समाप्त होता है। अब आप इसको सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में सही सही कॉपी नोटबुक में इसको लिखेंगे। एक चीज और है बच्चों, सबसे नीचे लिखा गया है एतदपि जानित, यह आपको जानना चाहिए। सर्वप्रथम जैसा कि आपने सुना है, आपके और हमारे बीच में बहुत प्राचीन और हमेशा पढ़ा जाने वाला हिंदू धर्म में एक ग्रंथ पाया जाता है जिसका नाम है रामचरितमानस पाठ। आपकी किताब में उसका नाम रामायणे सप्त कांडाम। फिर तो इसको आपको जानना क्या है, इसमें रामचरितमानस पाठ में कुल 7 कांड हैं, आपकी पुस्तक में नीचे दिया गया है सबसे अंतिम में। अब सबसे पहले कांड का नाम क्या है, बाल कांड। दूसरा कांड क्या है, अयोध्या कांड। तीसरा कांड क्या है, अरण्य कांड। चौथा क्या है, किष्किंधा कांड। पांचवा क्या है, सुंदर कांड। छठा युद्ध कांड यानी लंका कांड। और 7वां एवं अंतिम कांड जिसे आप कहते हैं उसका नाम है उत्तर कांड। ये आपको जानना चाहिए। लिखा है रामायणम महाभारतम च आर्ष काव्य रूपेण शिक्षायते, काव्य के रूप में ये हमारे सामने जो है सब प्रस्तुत हैं। इसी के साथ ये पाठ जो है समाप्त होता है। और इस पाठ में ये रामचरितमानस के कांडों के विषय में इसलिए बताया गया कि ये राजा दिलीप जो थे ये इसी वंश के राजा थे, और इसी वंश के राजा होने के कारण इनके वंश में राजा राम के चरित्र का जो वर्णन इन रामायण और रामचरितमानस पाठ में किया गया है, इसीलिए आपको ये बताया गया। आपको इसे जानकर समझकर रहना चाहिए। धन्यवाद।